अगर हम 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं तो मेरे भाई एक बात बताइए, तो हमारे 3 आंसर सही हो गए। 49 भी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, बिल्कुल सही है ना मेरे भाई। हमारे ऑप्शन नंबर ए, सी और ई, आप क्या कहते हैं ई, 3 ऑप्शन सही हो गए हैं। बताइए, बड़ी मजे की बात है दोस्तों, ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह राइट हो गए हैं। अब एक बात और बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर करके 2 के क्यूब में अगर 1 जोड़ दूं तो क्या होगा? बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 तो 9 बनेगा। बताइए, अगर 2 के स्क्वायर में प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 कर दूं, सबसे पहली बात एनालॉजी की आपको पहले बता चुका हूं मैं, ये होना चाहिए, इसका संबंध जो लॉजिक हम पहले लगा रहे हैं वो नंबर दूसरे में लगना चाहिए, तो लगाएंगे ना मेरे भाई, दिक्कत कहां आ रही है? तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 में 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 126 हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही है ना? 126 हो जाएगा ना? कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ई भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो भैया हम डी को क्यों छोड़े? हम डी को क्यों छोड़े? अगर मैं 4 में 2 का गुणा करूं, 4 दूनी 8 प्लस 1 कर दूं, कितना होगा भैया? 9 बनेगा ना? अगर 25 दूनी 50 में 1 जोड़ दूं तो 51 बनेगा ना मेरे भाई? क्यों? सही समझे? हाँ, बनेगा ना? तो भैया ये तो बवाल हो गया, ये तो बवाल हो गया भैया, ये तो बवाल हो गया। आप स्क्रीन पर देखिए, बवाल हो गया मेरे भाई। चारों के पांचों ऑप्शन सही है। ऐसे में आप पूछेंगे सर जी करे तो करे क्या, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, है ना? यही पूछेंगे ना मेरे भाई। एक चीज आपको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है मेरे भाई, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आपको 2 या 2 से ज्यादा लॉजिक लगते हुए दिखाई देंगे और अगर वहां पर प्राइम नंबर का लॉजिक है मेरे भाई, तो आपको सीधे प्राइम नंबर वाला लॉजिक पकड़ना होगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर वाला लॉजिक पकड़ना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर प्राइम नंबर वाला लॉजिक आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? अगर प्राइम नंबर वाला लॉजिक मेरे भाई कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको करना यह होगा कि आप क्यूब का लॉजिक पकड़ेंगे। अगर आपको क्यूब का लॉजिक नहीं दिख रहा है तो आप स्क्वायर का लॉजिक पकड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर का लॉजिक नहीं दिख रहा है तो मेरे भाई आप मल्टीप्लाई का लॉजिक पकड़ेंगे, और अगर मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो आप लॉजिक एडिशन का पकड़ेंगे, जिसे हम जोड़ कहते हैं। चलते चलते आपको एक बात और बताते हैं, चलते अरे आई क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले एक बात बताते हैं आपको कि मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं दिखता है, कहीं पर आपको डिवाइड दिखता है तो क्या करेंगे आप? तो भैया जहां मल्टीप्लाई का हम लॉजिक पकड़ रहे थे वहां पे डिवाइड का लॉजिक पकड़ लेंगे। यानी कि 4 नंबर पे गुणा वाला लॉजिक नहीं मिलता है, हमें प्राइम नंबर भी नहीं मिलता है, हमको क्यूब भी नहीं मिल रहा है, हमको स्क्वायर भी नहीं मिल रहा है, हमको मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है क्या? डिवाइड। तो चौथे नंबर पे डिवाइड को पकड़ लेंगे। फिर हमको मिलता है प्लस, यानी कि एडिशन, तो हम एडिशन को पकड़ेंगे, और एडिशन के साथ साथ घटा वाला जोड़ मिल रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन वाला जोड़ मिल रहा है तो हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल है, लिखा है यहाँ पे। अगर एक सवाल में 2 लॉजिक लग रहे हो तो इसे फॉलो करें। मैंने आपको दिखाया कि अभाज्य संख्याएं, घन, वर्ग, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लॉजिक पता लगाना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है मेरे भाई।